नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं। यह है खूबसूरती में छिपे मौत के साए की दास्तान। एक ऐसा छलावा जो इंसान के दिल को अपने जाल में फंसाकर उसकी रूह तक पकड़ लेता है। 10 बजे घना कोहरा, हाईवे नंबर 77, कंपनी लोडेड। एक पुराना ट्रक नंबर यूपी 78 DK 9043 धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते चढ़ रहा था। ड्राइवर रघु शुक्ला, उम्र 12, ड्राइविंग अनुभव 20 साल। 20 साल परिवार कोई नहीं, डर केवल एक औरत की चीख। रघु की आदत थी कि रात के समय वह किसी से बात नहीं करता, न कहीं रुकता, लेकिन आज उसका ट्रक दुर्गा घाट शमशान के सामने बंद हो गया। इंजन 3 बार घुमा, गूं गूं गूं, टप। रघु बोला, आज के दिन भी नखरे करने लगे। साला भूत बंगला तो नहीं है ये रास्ता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रघु को पीछे खाली ट्रक की बॉडी में ठक 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 की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। रघु गुस्से में उतरा। कौन है बे? चोर होगा। उसने टॉर्च जलाई और पीछे गया। ट्रक की बॉडी खाली थी, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी 10 साल के बच्चे के। रघु की सांस अटक गई। वह तुरंत केबिन में वापस गया, पर केबिन की पीछे वाली शीट पर कोई बैठा था। धुंधली पीली रोशनी में एक बच्चा, गले में टूटी रस्सी, चेहरा नीला और आंखें बिना पलक झपकाए रघु को देखती हुई। बच्चा बोला, चाचा, मुझे घर छोड़ दोगे? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। रघु के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह कांपते हुए बोला, कौन कौन हो तुम? बच्चा मुस्कुराया, पर उसके होंठ फटकर कान तक खुल गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मर गया हूं चाचा, लेकिन मेरी मां अभी रो रही है। उसे मैं दिखाई नहीं देता। मुझे घर चलो। उसकी बात खत्म होते ही ट्रक की सारी लाइटें अपने आप ऑन हुईं, इंजन अपने आप स्टार्ट, गियर अपने आप लगा। ट्रक खुद ब खुद चलना शुरू हुआ। रघु एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ट्रक सीधे दुर्गा घाट शमशान की ढलान की तरफ बढ़ रहा था। ढलान पर पहुंचते पहुंचते कोहरे के बीच एक औरत दिखाई दी। बाल खुले, चेहरा पूरी तरह जल चुका और हाथ में मृत बच्चे की टूटी चप्पल। वह चिल्लाई, रघु, मेरा बच्चा वापस दे। रघु के कान सुन्न, दिल तेज, और पूरा ट्रक अचानक जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कई लोग पीछे ट्रक को धकेल रहे हों। रघु ने शीशा देखा। दर्जनों जले हुए, सड़े हुए, आधे शरीर वाले लोग ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। कुछ ट्रक की बॉडी पर चढ़ रहे थे, कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ के शरीर अधूरे, और उनमें सबसे आगे वही औरत। वह अब हंस रही थी। आज कोई नहीं बचेगा। ट्रक 70 की स्पीड पकड़ चुका था। सामने तीखा मोड़, नीचे 400 फीट गहरी खाई, और अचानक ट्रक की केबिन में वही बच्चा दोबारा सामने आकर बोला, चाचा, मां को गुस्सा मत दिलाओ, वो तुम्हें भी ले लेगी। रघु ने डर से आंख बंद कर ली। ट्रक सफेद धुंध में घुस चुका था, जिस धुंध में आवाजें गूंज रही थीं, रघु, रघु, तू भी मर। ट्रक की रफ्तार गले में गांठ बनाती जा रही थी। रघु ने जोश में स्टीयरिंग पर हाथ कस दिए, पर जैसे ही उसने ब्रेक दबाया, ब्रेक ने जवाब देना बंद कर दिया। ब्रेक का पैडल लोचा हुआ सा फील हुआ। कोई दबा रहा था, पर ब्रेक काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। पसीना आंखों में उतर आया। ड्राइंग रूम जितनी रोशनी केबिन में अब बुझ चुकी थी, और चारों ओर सिर्फ सफेद कोहरा और उन चीखों का सितम था। ट्रक धीरे धीरे मोड़ पर पहुंचा। वह मोड़ जो दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था, और नीचे एक पत्थर सा नंगा रास्ता था जिसने कई वाहनों को निगल लिया था। रघु ने देखा कि उसकी जिंदगी की हर गलती एक एक करके उसके सामने खड़ी हो रही है। एक फिल्म की तरह
जो कभी रुकेगी नहीं। उस धुंध में किसी ने हल्के से उसके कांधे पर हाथ रखा। रघु के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कौन? आवाज आई, एक पुरानी घिसी पिटी और सूनी हुई आवाज, लेकिन साथ में एक गाढ़ी कराह। तू वही है जिसने हमें छोड़ा था, तूने देखा था और तूने आंखें बंद कर लीं। रघु की आंखें धुंधली स्मृतियों में वापस चली गईं। वह दिन जब बिजली तेज थी, बर्फ जैसी हवा थी और रास्ता कीचड़ से भरा हुआ। एक मिनी बेस की एलानियां, लोग चिल्ला रहे थे और रघु के हाथ में वही एक फोन था जिस पर कंपनी का फोन लगातार बज रहा था। डिलीवरी देरी नहीं होनी चाहिए। उस दिन उसने ब्रेक लगाया भी था, पर असमय। बस एक पल का झटका और बस मिनी बेस ठोकर खाई में गिर गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, और रघु, उसने अपने पैरों से चलती हुई जिंदगी की आवाज सुनी और वहां से भाग आया। उसने खुद से कहा कि वह मदद के लिए जा रहा है, पर उसकी मुसाफिरियों ने उसे धोखा दिया। उसने कहा कि उसे देर हो रही थी। उसने कहा कि बस एक बार भूल हो गई, पर उसकी यह भूल किसी की जिंदगी ले गई। वापस आती हुई आवाज ने कहा, तूने हमें देखा था रघु, तूने हमारी माओं की आंखों में मौत देखी थी, पर तूने मदद नहीं की। आज हम तेरी मदद मांगते हैं, अपनी मौत। ट्रक की बॉडी पर एक एक कर कई हाथ आकर चिपक गए, ठंडे, कीचड़दार और जले हुए। वे हाथ रघु के दिमाग में छेद कर रहे थे, उसके हर अच्छे काम की स्मृति छीन रहे थे और उसे शर्म से भर रहे थे। किसी ने उसकी कमीज पकड़ी और कहा, याद है उस बच्चे का नाम? रोहन। उसने तेरी ओर देखा था और कहा था, चाचा चलो घर चलते हैं। तूने उसका हाथ पकड़ा? नहीं, तूने उसे छोड़ दिया। रघु ने खुद से कहा, नहीं मैं नहीं, पर आवाजें चिल्लाईं, तूने छोड़ा, तूने सबको छोड़ा। एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर गया, जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोकी हो। रघु ने पीछे झांका। बच्चे की झिलमिल आंखें अब केबिन में समीप आ गई थीं। वह इतना पास था कि उसके सांसों की बूंदें रघु की गर्दन पर गिरीं, ठंडी और नम। बच्चे की आवाज अब फुसफुसा कर कह रही थी, चाचा हमें घर क्यों नहीं छोड़ दे? और फिर एक विस्फोट सी चीख जो रघु के कानों में गूंज उठी, इतनी तेज कि उसके दांत बज उठे। मां, मां। ट्रक अचानक एकदम धीमा हुआ, पर यह धीमा होना किसी सामान्य ब्रेक की वजह से नहीं था। जैसे ट्रक किसी अदृश्य बल से रोका गया हो, जैसे सारी आत्माएं साथ मिलकर उसे नीचे गिराने को तैयार होती हों। और तभी रघु ने देखा, सामने धुंध के बीच एक पुराना पुल दिखाई दिया, पक्की ईंटों का पुल जिस पर कई सूखे निशान थे, खून के धब्बे की तरह। उस पुल को पार करने के बाद ही सच्चाई का रास्ता था, जहां सब कुछ रोशन और साफ दिखाई देगा, या शायद जहां उसकी सजा पूरी होगी। ट्रक ने पुल पार करना शुरू किया। जैसे ही पहियों ने पुल की ईंटों को छुआ, वहां से आवाज निकली, एक गूंजती हुई ततली सी आवाज। यहां तुमने खड़े होकर अपनी घड़ी देखी थी, यहां तुमने कहा था, बस 100 मीटर और, बस 100 मीटर और। आवाज में व्यंग्य था, पर साथ में गहरा घृणा भी। रघु ने याद किया कि उस रात उसने किस तरह अपनी घड़ी देखकर कहा था, बस अभी जल्दी करूंगा, बस अभी। और शायद यही बस किसका वक्त था, सबका मौत का वक्त। पुल पार करते ही ट्रक के बगल से एक पुरानी ऑटो रिक्शा दिखी, टूटा हुआ, लोगों से लदी हुई, और उस पर एक औरत खड़ी थी। वह वही औरत थी जिसकी आंखें जली हुई थीं और चेहरे पर जलने के निशान थे। उसकी आवाज अब बहुत धीमी और शांत थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब किंचित करुणा थी। तूने जिनके जीवन छीने थे, उनके बच्चे अभी भी तेरे पीछे चलते हैं, पर हम सिर्फ यही चाहेंगे कि तू बता दे, क्या तू कभी पछताया? रघु ने कहा, हां, मैं पछताता हूं, रोज, रात में भी। पर उसकी आवाज खुद उसकी नहीं थी, वह किसी और की सुनाई दे रही थी, जैसे आवाजें मिलकर गाती हैं और रघु के शब्दों को अपना कराह बनाती हैं।
जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रघु के दिमाग में एक और छवि आई। उसकी मां का चेहरा, जो उसे बचपन में डांटती थी, किसी की मदद कर बेटा, किसी का हाथ ना छोड़। उसने मुंह से कहा, मां, मुझे माफ कर दो। पर मां वापस नहीं आई। सिर्फ धुंध और आवाजें रहीं, और उन आवाजों के साथ एक धीमा संगीत, जैसे किसी पुराने घर का ओवर होल्डर म्यूजिक बॉक्स जो टूटकर भी धीमा धुन बजा रहा हो। उस धुन ने रघु के कदमों को धीरे धीरे टूटते हुए भी तेज कर दिया, जैसे किसी ने उसे आखिरी बार भागने के लिए कहा हो। ट्रक अब एक दूसरी ढलान पर था। ढलान इतनी खड़ी थी कि नीचे से हवा की नमी ऊपर तक चढ़ाई। वहां ढलान के किनारे पर एक छोटा सा मकान था, ऊपर से आधा गिरा हुआ, पर खिड़की की रोशनी में कुछ चल रहा था। रघु ने देखा कि वह मकान उसी गांव का था जिसका कोई नाम ही नहीं था। सिर्फ एक गली जिस पर लोग कहते थे कि जिनकी आत्माएं वाही घर बनाती हैं। उसके अंदर एक औरत रो रही थी। उसकी आवाज इतनी कातर थी कि रघु का दिल टूट गया। मेरे बच्चे को वापस दो, उसने कहा। रघु ने खुद को दोषी महसूस किया, पर उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह वास्तव में दोषी है या बस सजा भुगत रहा है। अचानक ट्रक की रेडियो पर कोई पुराना गाना बज उठा, एक लोकगीत जिसमें बच्चों की हंसी और दूर के गांव की घंटियों की आवाजें थीं। पर साथ में बीच बीच में कोई कह रहा था, एक बार फिर वही मोड़ आ रहा है। और रघु ने महसूस किया कि यह गाना इस रात के हर मोड़ की गवाही दे रहा है। हर कदम पर, हर स्मृति पर। आवाज ने फिर कहा, अब आखिरी मोड़ है। और ट्रक की रफ्तार फिर तेज हुई। रघु ने आखिरी बार केबिन की खिड़की से बाहर देखा। नीचे खाई अब और भी गहरी लग रही थी। हवा में किसी का गीत गूंज रहा था, और उस गीत में बार बार वही शब्द, वापस लौटना नामुमकिन है। रघु ने अपनी आंखें झपकाईं, और फिर उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तूने जो किया उसका हिसाब अब चुकाना होगा। तूने जो कहा वही अब सच होगा। ट्रक एक अंतिम मोड़ के पास पहुंच गया। यहां से नीचे का रास्ता देखने से बाहर का नजारा मुश्किल से दिखता था। और तभी, जैसे किसी ने फिल्म का कैमरा पलट दिया हो, हवा ठंडी हुई और चारों ओर की आत्माएं एक साथ एक स्वर में चीखीं, अब समय है। रघु ने आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही वह आखिरी शब्द बोलने जा रहा था, किसी ने उसके कंधे पर ठोकर मारी, इतनी जोर की कि उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया। क्या उस आखिरी मोड़ पर फिसलने लगीं। रघु के भीतर एक अजीब सा ठहराव आया। उसका दिल धड़क रहा था, पर किसी तरह समय धीमा चल रहा था। बाहर की चीखें, बच्चे की फुसफुसाहट और उस औरत की बार बार गुजरी हुई आवाज, सब कुछ उलझकर एक भारी कुहासे की तरह केबिन में जमा हो रही थी। रघु ने जोर से स्टीयरिंग पकड़ा और हाथ से हैंड ब्रेक खींचा, पर हैंड ब्रेक जैसे किसी अदृश्य जोर से पकड़ रहा था, और धीरे धीरे उसका हाथ फिसल गया। उसके पास बस एक विकल्प बचा, ट्रक को किसी तरह सीधा रखने की कोशिश करना और उम्मीद करना कि पहिए जमीन पर फिर पकड़ बना लें। पर जैसे ही उसने घुमाने की कोशिश की, ट्रक बुरी तरह से झटका खाकर एक तरफ झुका और आधा वजन खाई की ओर बढ़ गया। उसने जोर से चीखा। उसकी आवाज धुंध के बीच खो गई। अचानक केबिन में ठंडी हवा का एक झोंका आया, और बच्चे की वह आवाज, जो अब तक मानो हर बार कहीं से आकर गूंजती थी, एकदम पास आकर बोली, चाचा, तुम डर रहे हो? मां तो कहती थी, डर कर भागना भी कभी कभी गुनाह है। रघु ने आंखें बंद कर लीं और खुद को गोद में उठे बच्चे को याद किया। रोहन, जिसे उसने देखा था और जिसने उसकी तरफ देखते हुए मदद मांगी थी। अचानक उसकी आत्मा में कुछ टूटता हुआ सा लगा। उन बच्चों की आंखों की मछली सी चमक, जो मरते समय भी चमकती है, वो चमक अब उसकी आत्मा के सामने झिलमिला रही थी। क्या वह बचा सकता था? क्या अभी भी समय था? ट्रक नीचे की ओर सरक रहा था। नीचे की खाई से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। धुंध के कण उसके चेहरे पर टकरा रहे थे।
बाहर जो आकृतियां ट्रक पर चढ़ी थीं अब और भी स्पष्ट दिखने लगीं। उनकी सूनी त्वचा, जले हुए बाल और खिसकती हुई हंसी। किसी ने बोनट पर अपने नाखूनों से गहरी खरोंच छोड़ी जो धीरे धीरे लाल चमक से बदलने लगीं, मानो स्क्रैच से रक्त झर रहा हो, पर फिर वह रक्त हवा में गायब हो जाता। रघु ने एक आखिरी कोशिश में अपने गले से चाबी खींची और पूरी ताकत से इंजन को बंद करने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने चाबी मोड़ी, रेडियो पर वही पुराना लोकगीत अचानक तेज होकर चल उठता है और उस गीत के बीच से आवाज आई, समय खत्म हो गया है, चल दे, चल दे, मोड़ पर रुकना मुमकिन नहीं। ट्रक का टायर किनारे के पत्थरों से टकराया और एक तेज झंझनाहट हुई। केबिन की खिड़की से रघु ने देखा कि नीचे खाई की ओर नीचे उतरते हुए पेड़ों की टहनियां आगे पीछे झकझका रही हैं, मानो वे भी किसी का हाथ पकड़कर खींच रही हों। उसका दिमाग एक बेमानी तस्वीर से भर गया। वह जुड़ा हुआ था अपने अतीत के साथ और हर स्मृति उसे अभी के वक्त में कसकर घेर रही थी। और तभी अचानक एक आवाज पाह आई जो बाकी सब आवाजों से अलग थी। यह आवाज मानवीय, नरम और बेहद करुणामयी थी। रघु। उस आवाज ने उसके नाम पर जोर दिया और वह आवाज उसकी मां जैसी लगी, पर थोड़ी बदल चुकी। रघु के गले से एक अश्रु निकला और वह महसूस करने लगा कि अगर वह इस आवाज को मान भी ले तो शायद किसी को बचाया जा सके। उसने घबराहट में कहा, कहां कहां है वो? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? आवाज धीरे धीरे पास आई। अंदर देखो, अंदर ही देखो, वो आखिरी आदमी जो तुमने नहीं बचाया, उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखो। रघु ने झट से पीछे की सीट की ओर देखा। वहां वही बच्चा बैठा था, पर अब वह और पास था। उसकी आंखें जैसे जिंदा जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। उसकी उंगलियां छोटी छोटी, बर्फीली और ज्यों-त्यों कठोर थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और ट्रक के अंदर की छोटी सी टेबल पर रखा एक पुराने नोट की ओर इशारा किया। नोट उसी रात के उस हादसे का कोई टिकट था। रघु लॉकडाउन सी स्मृति में उसे पकड़कर फिर से पढ़ने लगा। टिकट पर छोटे अक्षरों में लिखे नाम, रोहन, सीमा, कमल और नीचे तारीख, वही तारीख जब उसने आंखें मूंदी थीं। इसी बीच ट्रक की गति कुछ पलों के लिए धीमी हुई, मानो सभी आत्माएं जिनका गुस्सा अब तक उबल रहा था उसे थोड़ी देर के लिए देखने लगीं। रघु ने अपने भीतर से एक अजीब शक्ति पाई, एक दोष भरा पछतावा जो उसे बोलने पर मजबूर कर रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने गलती की, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुमसे मांगी गई मदद के लिए माफी मांगता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह बोल रहा था, एक सच्चा इजहार। पर आत्माएं शांत नहीं हुईं। उनकी आवाजें इकट्ठा होकर बोल पड़ीं, माफी? क्या माफी हमारी लाशें वापस ला देगी? क्या माफी हमारे बच्चों को जिंदा कर देगी? और उन आवाजों की तीव्रता फिर से बढ़ गई। ट्रक खाई के किनारे तक पहुंच गया। पहियों की फिसलन अब चरम पर थी। नीचे एक छोटी सी ढाल पर कुछ पुराने सुनसान खिलौने बिखरे पड़े थे। टूटे हुए गिलास के टुकड़े, एक उड़ेलता हुआ गुड़िया का सिर और एक खून सा धब्बा। रघु के दिल ने जोर से धड़क कर कहा, रोकना है, रोकना है, रखना है। पर उसके शब्द हवा में गुम हो गए। जैसे ही ट्रक का समतल हिस्सा खाई की ओर झुका, रघु ने देखा कि नीचे एक निशान पर धुंध हट रही है। एक शांत चेहरा, जैसे किसी ने चुपचाप वहां बैठकर सारी रात इंतजार किया हो। और उसी चेहरे पर उसका ध्यान गया। वह चेहरा वही ड्राइवर था जिसे उसने छोड़ा था। उसकी अपनी आंखों के सामने बनी हुई एक प्रतिमा, उसके उस रोज के फैसले का चश्मा। रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद से कहा कि अब वह दे सकता है कुछ भी। पर जैसे ही उसने आखिरी सांस को रोकने की कोशिश की,
अचानक ट्रक के बाहर कुछ तेज सा झटका आया। किसी ने ट्रक के पीछे अपना पूरा शरीर झोंक दिया और चेहरा उसके शीशे पर चिपकाया। रघु ने शीशे से देखा। वह मां थी। उसकी आंखों में सब कुछ, दुहक, क्रोध और कुछ और, एक अनकही दास्तां। उसने रघु को देखा और उसकी आंखों में उस रात की सारी बातें थे, उनका विलाप, उनकी उम्मीदें और उनकी तड़प। अचानक उसने रघु की ओर कहा, अगर तू वाकई माफी मांगता है तो हमें एक काम कर दे, उनकी हड्डियों को यहां से निकालकर पूरे गांव में शांति से दफना दे। रघु हक्का बक्का रह गया। यह असंभव था, पर उसकी आवाज अब ठंडी नहीं रही, वह जिंदा लग रही थी। उसने पूछा, पर मैं कैसे? मैं जी रहा हूं, मैं कैसे? मां ने केवल सिर हिलाया। तू जाकर उन्हें देखेंगे, उनके नाम पुकारेगा और अंतिम संस्कार करोगा, वरना यह सिलसिला चलता रहेगा। और तभी एक तेज चीख के साथ ट्रक फिर झटके से नीचे की ओर सरका। ट्रक अब आधा हवा में झूल रहा था। आगे का हिस्सा खाई के ऊपर, पीछे के पहिए किसी तरह मिट्टी में धंसे हुए, जैसे जिंदगी और मौत के बीच एक बाल बराबर की दूरी हो। रघु ने स्टीयरिंग पकड़ा, पर हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उनमें एक अजीब ठंड, एक अजीब हिम्मत आ गई थी, जैसे उसके शरीर में उस रात की सारी आत्माएं प्रवेश कर चुकी हों। ट्रक धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। रघु ने देखा, नीचे की खाई में काले पानी जैसा अंधेरा था और उस अंधेरे में कई चेहरों की छायाएं उसे घूर रही थीं। रोहन की आवाज, चाचा, अगर तुम इस बार नहीं रुके तो कोई भी नहीं बचेगा, न तुम न हम। फिर अचानक केबिन में हल्की रोशनी जली, जैसे किसी ने तीली जलाई हो, पर यह तीली नहीं थी। यह एक दीपक था, एक मिट्टी का छोटा दीपक जिसमें धीमी लौ जल रही थी। वही दीपक जो 5 साल पहले उस बस के बच्चों ने अपनी कक्षा में बनाया था, वही दीपक जो बस के बैग में मिला था। रघु ने कांपते हुए पूछा, ये दीपक यहां कैसे? औरत की आवाज धुंध से उभरी, एकदम पास, जैसे वह केबिन के ठीक बाहर खड़ी हो। यह दीपक तेरी सजा नहीं, तेरा आखिरी मौका है रघु। ट्रक की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। सिर्फ दीपक की रोशनी थी और धीमे धीमे ऊंचे ऊंचे साये जो केबिन के आसपास चक्कर काट रहे थे। साये, जले हुए बच्चे, औरतें और वह ड्राइवर जो उस रात मर गया था। सभी एक सुर में बोलने लगे, अगर सच में पछतावा है तो उनके नाम पुकार। रघु का दिल फटने लगा। ABCDEFGIJKLMNOPQRS, सच में पछतावा है तो उनके नाम पुकार। रघु का दिल फटने लगा। वह कांपते हुए बोला, रोहन, सीमा, कमल, आलोक, चंदा, रिजवान, गीता, सोरीना। हर नाम लेने पर ट्रक के बराबर खड़े साये धीरे धीरे पीछे हटते गए, जैसे उनके मन की आग थोड़ी शांत हो रही हो, जैसे किसी के दिल का बोझ कम हो रहा हो। पर तभी ट्रक के पिछले हिस्से पर एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरा ट्रक एक झटके में फिर से नीचे सरक गया। रघु चिल्लाया, नहीं। ट्रक अब आधा मोड़ के बाहर निकल चुका था। नीचे सिर्फ मौत, ऊपर सिर्फ धुंध, और उसी क्षण नीचे से घंटी बजने की आवाज आई, डिंग डिंग डिंग। आवाज पहाड़ के बीच छिपे एक पुराने छोड़े हुए शमशान मंदिर की थी। वही मंदिर जहां कहा जाता था कि मरे हुए अपनी कहानियां बताते हैं। रोहन के चेहरे पर एक हल्की चमक आई। अब वह पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखें कोयले जैसी चमक से धीमी चांदनी जैसी रोशनी में बदल गईं। वह बोला, चाचा, हमें वहां ले चलो, वहीं हमारी मुक्ति है। रघु ने तड़पते हुए कहा, लेकिन ट्रक गिरने वाला है। रोहन ने हाथ उठाया। केबिन में गहरा सन्नाटा।
ट्रक नहीं गिरेगा जब तक तुम झूठ नहीं बोलते। रघु सांस रोके बैठा। वह अपने अंदर छिपे पापों को महसूस कर रहा था। उस रात का हर पल अब सामने दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं उस रात मैं रुक सकता था, मैं मदद कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैंने अपनी जान, अपनी डिलीवरी, सब कुछ उन सब पर भारी समझा। मैंने उन्हें मरने दिया। सन्नाटा, गहरा, डरावना, और फिर हवा एकदम गर्म हो गई। सारे साए, ट्रक के पीछे चढ़े सारे मृत लोग एक साथ दहाड़ते हुए बोले, सच को स्वीकार करने वाले को हम गिरने नहीं देते। अचानक ट्रक रुक गया। पहिए मिट्टी में ऐसे जमे जैसे किसी ने लोहे की कीलें ठोक दी हों। रघु ने सांस छोड़ दी। चेहरे से पसीना जमीन पर गिरा। रोहन बोला, अब चाचा मंदिर की ओर चलो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ट्रक धीरे धीरे खुद ब खुद पीछे की ओर खिसकने लगा, सुरक्षित जमीन की तरफ, मानो पीछे कोई विशाल हाथ ट्रक को धकेल रहा हो। जैसे ही ट्रक फिर से पहिए पर संतुलन में आया, रोहन धीरे धीरे केबिन से गायब होने लगा। उसने जाते जाते कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर मुक्ति आसान नहीं। ट्रक अब अकेला नहीं था। उसके साथ पूरी आत्माओं की भीड़ थी जो उसे शमशान मंदिर तक ले जाने वाली थी। और पहाड़ पर दूर काले धुएं के बीच मंदिर की घंटी फिर बजी। डिंगेटा पीदी के अब धीरे धीरे पीछे की ओर सरक रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खाई के किनारे से खींचकर वापस रास्ते पर रख दिया हो। रघु कब से सांस रोके बैठा था, उसे खुद याद नहीं। जैसे ही पहिए सुरक्षित जमीन पर आए, उसने लंबी भारी सांस छोड़ी। एक ऐसी सांस जिसे रोकते रोकते उसके सीने में दर्द भर गया था। धीरे धीरे धुंध छटने लगी, पर इसके साथ ही पहाड़ी पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई, इतनी गहरी कि हवा के बहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ट्रक आगे बढ़ा अपने आप। रघु ने एक्सेलरेटर नहीं छुआ, गियर नहीं लगाया, पर ट्रक ऐसे चल रहा था जैसे उसके नीचे कोई जीवित आत्मा उसे ढकेल रही हो। उसने घबराकर पूछा, रोहन, तुम हो? कोई जवाब नहीं। कांच के बाहर अंधेरे में काले साए चल रहे थे। कभी पेड़ों के बीच गायब हो जाते, कभी ट्रक के बिल्कुल पास खड़े दिखते, कभी केबिन के शीशे को हाथ से छू लेते। एक बार तो रघु ने साफ देखा, एक औरत का चेहरा जला हुआ, उसकी आंखें पूरी तरह पिघली हुई, पर वह मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराते हुए उसने फुसफुसाया, मंदिर तक साथ चलें। रघु का पूरा शरीर कांप गया। उसने ट्रक का हॉर्न दबाया, पर हॉर्न से आवाज नहीं आई, बल्कि हॉर्न के स्थान पर केबिन में एक धीमी कराह गूंज उठी। जैसे रघु ने तुरंत हॉर्न छोड़ दिया। ट्रक अब एक तंग पतली पथरीली राह की ओर मुड़ रहा था। ये रास्ता रघु ने पहले कभी नहीं देखा था, न नक्शों में, न यात्राओं में, न किसी ड्राइवर की कहानी में। लेकिन उस रास्ते की मिट्टी, हल्का सा काला लाल रंग, एक अजीब गंध, जैसे हर पेड़ के नीचे कोई दफन हो। रघु ने डरते हुए पूछा, क्या यही रास्ता है? फिर उसे कान में एक बहुत धीमी टूटती हुई आवाज सुनाई दी। बच्चे की नहीं, औरत की नहीं, बल्कि कई आवाजों की। हां, यही शमशान मंदिर का रास्ता। रघु का गला सूख गया। उसने पानी की बोतल उठाई, पर बोतल का पानी काला हो चुका था, जैसे उसमें स्याही घोल दी गई हो। उसकी गंध से ही उल्टी आने लगी। रघु ने बोतल फेंक दी। बोतल के गिरते ही चारों ओर एक झुंड सी आवाज आई, प्यास से मत फेंक। रघु के हाथ कांप उठे। ट्रक आगे बढ़ता गया। रास्ते के दोनों ओर एक एक करके पुराने पत्थरों के ढेर दिखने लगे। ये ढेर किसी चिता के अवशेष जैसे लग रहे थे। कुछ पर सूखे फूल, कुछ पर राख, और कुछ पर लाल धागे बंधे हुए। एक जगह पर तो
एक चबूतरे पर एक पूरी की पूरी टूटी बस का नंबर प्लेट पड़ा था, यूपी 97-874। रघु ने नंबर देखते ही झटका खाया। ये वही मिनी बेस थी, उसी रात वाली, उसी हादसे वाली। उसने तुरंत नजरें फेर लीं, पर जैसे ही उसने आगे देखा, ट्रक के सामने एक बहुत पुराना टूटा हुआ दरवाजा खड़ा था। कोई इंसान दरवाजा रोकता तो समझ आता, पर यह दरवाजा हवा में खड़ा था, बिना किसी दीवार के, बिना किसी सहारे के, और दरवाजे पर खून से लिखा था, प्रवेश केवल उन्हीं का जो अपने पाप स्वीकारने आए हों। रघु के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने धीरे से कहा, मैं आगे नहीं जा सकता। अचानक ट्रक के पीछे से एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने पीछे से जंजीरें कसकर खींची हों। ट्रक खुद दरवाजे के अंदर चला गया। केबिन के अंदर तुरंत अंधेरा छा गया, इतना गहरा अंधेरा कि रघु अपने ही हाथ नहीं देख पा रहा था। और तब वही दीपक जो धीरे धीरे बुझ रहा था, अचानक तेज जलने लगा। उसकी रोशनी में केबिन में बैठे और लोग नजर आने लगे। पहली सीट पर एक बूढ़ा आदमी, जलने के निशान, आंखें खाली। उसके पास एक औरत जिसके हाथों में हड्डियों का टुकड़ा था। पीछे की सीटों पर बच्चे, अधूरी मुस्कानें, फटी आंखें, धुआं उठते बाल। रघु का खून जम गया, सबके होंठ एक साथ हिले। शमशान मंदिर आ गया। रघु ने खिड़की से बाहर देखा। एक खुला मैदान, हवा में जलती लकड़ियों की गंध, धुएं के बीच एक काला, पुराना, पत्थरों से बना हुआ बड़ा मंदिर। मंदिर की दहलीज पर कई चेहरे उभरे हुए, मानवीय नहीं, आत्मिक नहीं, कुछ बीच में। और मंदिर के ऊपर चमकती हुई सफेद आकृति, वही मां, रोहन की मां। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वह शांत दिख रही थी, जैसे किसी ने उसके घावों पर मिट्टी डाल दी हो। उसने रघु को सीधे देखा और कहा, अब असली फैसला होगा। ट्रक के पहिए जड़ हो गए, इंजन बंद, हवा थमी, आवाजें बंद। सिर्फ एक आवाज, अंदर आओ। और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। आगे वही रास्ता था जहां से या तो मुक्ति मिलनी थी, या रघु की आत्मा भी इन्हीं में शामिल हो जानी थी। ट्रक मंदिर के सामने जड़ की तरह रुक चुका था। इंजन से कोई आवाज नहीं, हवा में कोई हलचल नहीं, और आसमान पूरी तरह काले धुएं में घिरा हुआ। रघु के सामने शमशान मंदिर का विशाल टूटा हुआ दरवाजा अपने आप खुला था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर बुलाने के लिए हवा को पीछे खींच लिया हो। मंदिर की सीढ़ियां काली थीं, जली राख से ढकी हुई, मानो यह जगह कभी जिंदा नहीं रही। रघु ने ट्रक का दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर प्रहार किया, इतनी ठंडी कि उसके होंठ नीले पड़ने लगे। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, धड़ाम, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। डिंग डिंग डिंग। यह घंटी किसी इंसान ने नहीं बजाई थी। इस आवाज में चीख थी, रोना था, और कहीं दूर से आती एक मां की करुण पुकार भी। रघु ने डर से पीछे देखा। ट्रक के अंदर सब गायब, न रोहन, न औरतें, न साए। पर जैसे ही उसने माथा पहुंचा, उसके पीछे के कांच पर किसी ने उंगली से लिख दिया था, अंदर आओ, हम यहीं हैं। रघु का दिल धक धक करने लगा। वह धीमे धीमे मंदिर की ओर बढ़ा, हर कदम भारी, हर कदम में किसी का हाथ खींचता हुआ, हर कदम ऐसा जैसे कोई कह रहा हो, मोड़ लो, वापस भागो। पर पीछे जाने का रास्ता अब था ही नहीं। जैसे ही रघु ने मंदिर की पहली सीढ़ी छुई, अचानक पूरी सीढ़ियां गर्म हो गईं, ऐसी गर्म कि अगर वह पैर हटाए तो जल जाएगा। पर उसने हिम्मत करके पैर रखा। मंदिर के भीतर गहरी अंधेरी गलियां थीं, दीवारों पर सैकड़ों निशान, किसी ने नाखूनों से खुरचा हुआ, कहीं किसी ने खून से शब्द लिखे थे। सबसे ऊपर बड़ा अक्षर, पाप स्वीकार करने वाला ही पवित्रता देख सकता है। रघु ने अंदर गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। कुछ ही कदमों बाद
मंदिर का मुख्य हॉल खुला। हॉल इतना बड़ा था कि उसकी छत नजर ही नहीं आ रही थी। अंधेरा पूरे आकाश को निगल चुका था। हॉल के बीचों बीच एक बहुत पुराना चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर एक जला हुआ पत्थर जिस पर हड्डियों की आकृति बनी थी। इसकी छाया दीवार पर फैलते ही ऐसा लग रहा था मानो पूरी दीवार लाखों आत्माओं से भरी हो। तभी रघु के ठीक सामने रोहन खड़ा था। धुएं की हल्की परत से उभरता एक बच्चा जिसकी आंखों में अब रोशनी नहीं बल्कि कोई निर्णय झलक रहा था। रोहन ने कहा, चाचा, यह मंदिर पाहा पूछे हाँ, तुम सजा चाहते हो या मुक्ति? रघु बोला, मैं मुक्ति चाहता हूं। रोहन मुस्कुराया, पर यह मुस्कान एक सामान्य बच्चे की मुस्कान नहीं थी। इसमें शांति और क्रोध दोनों थे। वह बोला, तो सच को और गहराई से बताना होगा, सिर्फ गलती हुई कहना काफी नहीं। अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी। धुएं से भरी फर्श के नीचे से मानो कोई चीखता हुआ नीचे गिर रहा हो। दीवारों पर आकृतियां बनने लगीं। उसी रात की आकृतियां, मिनी बस, खाई, बच्चे और रघु। रोहन ने हाथ उठाकर जमीन की ओर इशारा किया। जमीन के अंदर से दृश्य उभरने लगा, ठीक वैसे जैसे किसी स्क्रीन पर हो। वह रात, वही तूफान, वही हादसा, बस आधी झुकी, बच्चों की चीखें और सबसे महत्वपूर्ण दृश्य, रघु का ट्रक उस वक्त करीब ही खड़ा था। वह उतर सकता था, वह मदद कर सकता था, लेकिन वह चला गया। रघु यह दृश्य देखकर पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं। वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं डर गया था, मैं अकेला था, मैं। रोहन चीखा, डर उतना बड़ा नहीं होता जितना किसी की जिंदगी। अचानक पीछे से 100 से ज्यादा आत्माएं मंदिर की दीवारों से उतरकर रघु के चारों ओर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें लाल, चेहरे सड़े हुए, कुछ के शरीर अधूरे, कुछ के दांत बाहर निकले। वे सब बोले, क्यों छोड़ा हमें, क्यों नहीं रोका, क्यों हमें मरने दिया? रघु फूट फूट कर रोने लगा। मैं कायर था। मैंने डर को दिल में बसा लिया। मैंने सोचा कंपनी की डांट जिंदगी से बढ़कर है। मैंने सब खो दिया। फिर जमीन से आवाज आई, बहुत भारी, गहरी, अदृश्य, क्या तू सच में पछताता है? रघु ने सिर झुकाया। हां, मैं हर रोज मरता हूं, हर रात। जमीन फिर कांपी, छत से राख झड़ी, मंदिर की दीवारें लाल चमकने लगीं। रोहन धीरे से मुस्कुराया, तो फिर निर्णय होगा, अभी, यहीं। मंदिर के हॉल में अचानक एक विशाल दरवाजा खुल गया। दरवाजे के भीतर चमकती सफेद रोशनी थी, इतनी सफेद कि आंख खोलना मुश्किल। रोहन बोला, यह है मुक्ति का द्वार, लेकिन हर कोई इसमें नहीं जाता। रघु ने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं इसके लायक नहीं? रोहन ने धीरे धीरे मुड़कर मंदिर की दूसरी ओर देखा। वहां एक अंधेरा, गहरा, खोखला द्वार था। काली धुआं उठाते हुए औरत की आवाज आई, वहां जाते हैं वे जो पाप छुपाते हैं। रघु अब दो रास्तों के बीच था, मुक्ति या अनंत अंधेरा। रोहन ने हाथ बढ़ाया, अपने दिल को रखकर फैसला करो चाचा। पूरे मंदिर में सन्नाटा, सिर्फ एक दीपक जल रहा था, और रघु अचानक उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसने कौन सा रास्ता चुना, यह अभी नहीं बताया गया था। मंदिर की रोशनी तेज हुई, धुंध गहरी हुई, आवाजें एक साथ उठीं। मंदिर के भीतर दोनों द्वार खुल चुके थे। एक चमकदार सफेद रोशनी से भरा, दूसरा काले धुएं से निकलता अंधेरा। एक तरफ मुक्ति,
दूसरी तरफ अंतहीन श्राप। रघु बीच में खड़ा था, सांसें तेज, आंखों में पसीना, दिल में एक युद्ध। रोहन शांत खड़ा था, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि यह कोई साधारण निर्णय नहीं, यह उसकी आत्मा का अंतिम फैसला था। मृत आत्माएं, बच्चे और वह औरत, सभी पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रघु को देख रहे थे। दीवारें लाल चमक रही थीं, दीपक की लौ कांप रही थी, हवा भारी होती जा रही थी। रघु ने धीरे धीरे सफेद द्वार की ओर कदम बढ़ाया। उसका दिल चाहता था सब खत्म हो जाए, सबका बोझ हट जाए और वह शांति पा ले। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, पीछे से रोहन की धीमी टूटती हुई आवाज आई, चाचा, क्या तुम सच में मुक्ति के लायक हो? रघु रुक गया, उसकी सांस अटक गई। मंदिर की हवा अचानक ठंडी हो गई। रोहन का चेहरा अब उदास था। उसने कहा, मुक्ति लेना आसान है चाचा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि हमारी मुक्ति कौन देगा? रघु ने मुड़कर पूछा, तुम्हारी मुक्ति? मैं क्या कर सकता हूं? रोहन ने हाथ उठाया। मंदिर की दीवारें चमक उठीं, एक एक करके मरने वालों की छवियां हवा में उभरने लगीं। बच्चे, औरतें, ड्राइवर और बस की टूटी सीटें, सब एक सुर में बोलने लगे, तू हमारी मुक्ति तभी देगा जब तू हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर देगा। रघु ने कांपते हुए पूछा, आखिरी इच्छा? अचानक मंदिर की छत चटक कर एक विशाल काले दरार में बदल गई। उस दरार में से एक आवाज निकली, धीमी, भारी, बेहद काली, हमें घर पहुंचा दो। रघु घबराने लगा। घर? कौन सा घर? बस वाला, उनका गांव, या वह शमशान घाट जहां से वे कभी वापस नहीं लौटे? उसने पूछा। कौन सा घर? मुझे बताओ। रोहन धीरे से बोला, जहां हमें दफनाया गया था वहां नहीं, जहां हमें दफनाया जाना चाहिए था। रघु का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ चुका था, उनकी लाशें, उनकी हड्डियां, उनके अवशेष गलत जगह दफनाए गए थे। शायद जल्दबाजी में, शायद लापरवाही में, शायद डर के कारण। अब उन्हें उनके सही विश्राम स्थल तक पहुंचाना था। मुक्ति का द्वार धीरे धीरे बुझने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम अभी इसके योग्य नहीं। अंधकार का द्वार और गहरा होने लगा। उससे ठंडी हवा बह रही थी, जो सीधे रघु की हड्डियों में उतर रही थी। रोहन सामने आया। उसकी चाल अब हल्की नहीं, जैसे वह किसी बड़े सच का बोझ उठाए चल रहा हो। वह बोला, चाचा, मुक्ति का रास्ता वो नहीं है जो सरल हो। मुक्ति का रास्ता वही है जहां दर्द है, जहां स्वीकार है, जहां सजा है। फिर उसने रघु का हाथ पकड़ा, ठंडा बर्फ जैसा, पर भरोसे से भरा। हम सब अपनी हड्डियों को तुम्हारे ट्रक में रखेंगे। रघु डर गया। नहीं, नहीं रोहन, मैं नहीं कर सकता। मैं इस रात बाहर कैसे जाऊंगा? पूरी रात भूतों के साथ ट्रक कैसे चलाऊंगा? रोहन की आंखें चमकीं। चाचा, तुम्हें डर उसी दिन नहीं लगा जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे? यह वाक्य रघु के दिल को चीर गया। उसकी आंख से आंसू बह निकले। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, ठीक है, जो कहोगे वही करूंगा। अगर यही मुक्ति का रास्ता है तो मैं इसे पूरा करूंगा। पूरी मंदिर की जमीन कांप उठी। अंधकार का द्वार बंद हो गया। सफेद द्वार फिर से जल उठा, लेकिन इस बार वह खुला नहीं। रोहन बोला, पहले काम करो, मुक्ति बाद में मिलेगी। मंदिर की दीवारें दरकने लगीं। एक बड़ा पत्थर खिसका और उसके नीचे हड्डियों के ढेर, कई साल पुरानी बस हादसे में मरे लोगों की। रघु के पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। रोहन ने कहा, चाचा, अब बारी तुम्हारी है। रघु के हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला, आंखों में आंसू, पर उसने पहली हड्डी दोनों हाथों से उठाई। जैसे ही उसने उठाई, उस हड्डी से एक धीमी, बहुत धीमी आवाज आई, धन्यवाद। रघु हिला, उसके हाथ कांप गए, पर रोहन ने कहा, डरो मत,
हम तुम्हारा साथ देंगे। मंदिर की छत से लाखों राख के कण गिरने लगे। दीवारों पर चेहरे गायब हो रहे थे। जमीन पर चमचमाती रेखाएं बन रही थीं। ये सब संकेत था, यात्रा शुरू हो गई है। और अब रघु को पूरी रात इन हड्डियों को लेकर ट्रक चलाना था। पूरी पहाड़ी, पूरी खाई, पूरी मृत घाटी पार करनी थी, जहां एक भी गलती उसकी जान नहीं, उसकी आत्मा ले जाएगी। मंदिर की जमीन कांपती रही। दीवारों पर मौजूद सारे साये धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे। हर साया रघु को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अंतिम उम्मीद इसी आदमी पर टिकी हो। रघु कांपते हाथों से हड्डियों के ढेर को उठा उठाकर ट्रक के पीछे रख रहा था। एक एक हड्डी, किसी की पसली, किसी का हाथ, किसी बच्चे की छोटी सी खोपड़ी। हर हड्डी के साथ एक धीमी सी आवाज आती, हम धन्यवाद, आजादी। रघु हर आवाज पर सिहर जाता, पर उसने खुद को रोका नहीं। जब सारी हड्डियां ट्रक की बॉडी में रख दी गईं, ट्रक के अंदर हल्की चांदी जैसी रोशनी फैल गई, जैसे आत्माएं राहत की सांस ले रही हों। रोहन धीरे धीरे ट्रक के सामने आया। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में तैरता हुआ रघु के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, चाचा, अब हमारी यात्रा शुरू होगी। रघु ने धीमे से पूछा, कहां ले जाना है इन हड्डियों को? रोहन ने मंदिर की ओर इशारा किया। मंदिर की दहलीज अचानक लाल रोशनी से चमक उठी और वहां पत्थर पर खुदा हुआ एक नक्शा उभरा। एक रास्ता जो पहाड़ के सबसे खतरनाक हिस्से से जाता था। उस पर लिखा था, मृत घाटी, जहां अंतिम शांति मिलती है। रघु का दिल धड़क उठा। मृत घाटी, यह नाम उसने बचपन में सुना था। कहा जाता था, वहां गए तो लौटे नहीं। वहां आत्माएं जिंदा को खाने निकलती हैं। वहां चीखें पेड़ों में बंधी रहती हैं। पर आज उसे जरूरी था वहीं जाना। रोहन ने शांत स्वर में कहा, सावधान रहना चाचा। मृत घाटी सिर्फ रास्ता नहीं, एक परीक्षा है, और वह आपको पहचान लेगी। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन अपने आप स्टार्ट हो चुका था। गियर भी अपने आप लगा। हैंड ब्रेक भी अपने आप खुला, जैसे कोई अदृश्य ड्राइवर सीट पर बैठ चुका हो। रघु ने डरते हुए पूछा, क्या क्या तुम ड्राइव कर रहे हो? रोहन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में मासूमियत भी थी और मृत्यु का रहस्य भी। नहीं चाचा, मैं नहीं। बहुत लोग हैं जो आपको चलाएंगे। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। मंदिर की लाल रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। आसमान और भी काला हो गया। ट्रक अब एक पथरीली तंग घाटी के मुंह पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, बीच बीच में धुएं के बादल और हवा में राख की गंध। घाटी का प्रवेश द्वार दो विशाल चट्टानों से बना था। चट्टानें जिनमें इंसानी चेहरे उकेरे हुए थे। उन चेहरे के मुंह खुले थे, जैसे चीख रहे हों, जैसे किसी ने उनके सामने आग में झोंक कर ये पत्थर बना दिए हों। ट्रक जैसे ही चट्टानों के बीच पहुंचा, अचानक दोनों पत्थर हिलने लगे। जोर की चीख निकली। रघु के हाथ पसीने से भीग गए। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक खुद ब खुद घाटी में उतर गया। रोहन बोला, मृत घाटी ने पहचान लिया है कि एक अपराधी आ रहा है। रघु का दिल थम गया। अंदर उतरते ही पूरा वातावरण बदल गया। घाटी के अंदर कोई आवाज नहीं थी, न हवा, न झिंगुर, न पेड़ पत्तों की खड़खड़ाहट। बस एक बहुत धीमी, बहुत लंबी सांस लेने की आवाज। सूं सूं, जैसे घाटी खुद जिंदा हो। ट्रक आगे बढ़ता रहा। हड्डियां ट्रक के पीछे हल्की हल्की आवाजें करतीं। टक टक टक, खन खन। हर आवाज रघु के दिल पर हथौड़े की तरह लगती। कुछ देर बाद
घाटी के ऊपर उड़ती हुई काली छायाएं दिखाई देने लगीं, पंख जैसे, पर इंसानों के जैसे हाथ और लटकती हुई गर्दनें। वे सब उल्टा उड़ते हुए ट्रक को देख रही थीं। रघु ने डरते हुए पूछा, क्या ये भी? रोहन ने हल्के स्वर में कहा, ये वे आत्माएं हैं जो कभी मुक्ति तक पहुंच ही नहीं पाईं। अब वे घाटी के पहरेदार हैं। जैसे ही ट्रक पास से गुजरा, उन छायाओं ने अचानक जोर से चिल्लाया। ट्रक हिल गया, इंजन गरज उठा। रघु ने तुरंत छाती पकड़ ली। उसका दिल तेज धड़कने लगा, सांसें अटक गईं। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडी हवा जैसी पकड़। डरना मत चाचा, ये पार कर लोगे तो सब आसान होगा। लेकिन सड़क आसान नहीं थी। घाटी की सड़क सांप की तरह मुड़ी हुई, बीच में गड्ढे, चारों ओर धुआं और कहीं कहीं पेड़ों से रक्त जैसे बूंदें गिरती। हां, पेड़ से लाल तरल। रघु ने ट्रक रोका। ये क्या है? रोहन बोला, पेड़ नहीं है ये वे लोग हैं जिन्हें कभी दफनाने नहीं दिया गया। रघु की हड्डियां जम गईं। ऐसे ही कई पेड़ बार बार फुसफुसाते, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। रघु की आंखें नम हो गईं। ट्रक आगे बढ़ रहा था। अब सड़क और तंग, नीचे खाई, ऊपर काली छायाएं और अंदर मौत की हवा। घाटी के बीचों बीच एक विशाल पुरानी बस दिखी, पूरी की पूरी जली हुई। उसका नंबर प्लेट काला पड़ चुका था। रघु ने जैसे ही उसे देखा, उसके सिर में तेज दर्द उठा, क्योंकि वह वही बस थी जो उस रात हादसे का शिकार हुई थी। रोहन धीरे से बोला, चाचा, याद है ये बस? रघु ने गर्दन झुका दी। हां, याद है। रोहन ने ट्रक की ओर इशारा किया। नीचे उतरना होगा, डरो मत। रघु ने गहरी सांस ली। ट्रक रोका, दरवाजा खोला और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, जली हुई बस की खिड़कियों में से चौंधा आत्माएं धीरे धीरे बाहर आने लगीं। उनकी आंखें गहरी, चेहरे काले और उनकी आवाज। हम आगे बढ़ें? रघु की आंसू बह निकले। उसने सिर हिलाया। हां, आओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। और इसी क्षण घाटी की हवा बदल गई। कुछ हल्का, कुछ नरम, कुछ गर्म, जैसे कोई स्वीकार कर रहा हो कि सही काम शुरू हो चुका है। ट्रक में वापस बैठते हुए रघु का दिल अभी भी कांप रहा था। अब उसे मृत घाटी का सबसे अंधेरा हिस्सा पार करना था। ट्रक वापस स्टार्ट किया। इंजन भारी आवाज कर रहा था, जैसे वह भी घाटी के बोझ को महसूस कर रहा हो। ट्रक के पीछे हड्डियां धीरे धीरे आपस में खनकतीं। खन खन खन। इन आवाजों में अब डर नहीं, बल्कि प्रतीक्षा थी। मृत घाटी अब और भी संकरी हो रही थी। दोनों तरफ की चट्टानें इतनी करीब आ गई थीं कि लगता था ट्रक फंस जाएगा। ऊपर के पेड़ इंसानी रूप लिए हुए दिख रहे थे। उनकी टहनियां हाथों की तरह मुड़ी हुई, जैसे किसी गला घोंटने की कोशिश में हो। रघु ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। रोहन शांत बैठा था। उसके चेहरे पर वही विचित्र प्रकाश, सफेद भी, नीला भी और कहीं कहीं काला भी। अचानक घाटी में एक लंबी चीख गूंजी, इतनी भयानक कि ट्रक के शीशे कांप गए। डैशबोर्ड की लाइटें झपकने लगीं। रघु ने तुरंत पूछा, ये क्या था? ये आवाज किसकी है? रोहन की आवाज और धीमी हो गई। अब घाटी जाग गई है। रघु समझ नहीं पाया। जाग गई मतलब? रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मृत घाटी सोई रहती है, पर जब कोई गुनहगार अंदर आता है तो घाटी उसका पीछा करती है। घाटी को याद है, उस रात तुमने हमें छोड़ा था, वह भी साक्षी थी। अब वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। रघु के हाथ सुन्न हो गए। पसीना उसकी आंखों में उतरने लगा। ट्रक आगे बढ़ा।
खरोंचों की आवाजें चट्टानों से टकरा रही थीं। कुछ ही देर बाद अचानक सड़क गायब हो गई। हाँ, संपूर्ण सड़क। सामने केवल धुंध थी, जिसके भीतर काली आकृतियां तैर रही थीं, कभी इंसानों जैसी, कभी जानवरों जैसी, कभी दोनों का मिश्रण। रघु डर गया। अब हम कहां से जाएं? रास्ता कहां गया? रोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह केबिन की खिड़की की ओर गया और बाहर देखा। फिर बोला, चाचा, घाटी ने रास्ता छुपा लिया है। उसे लगता है तुम भाग जाओगे। रघु बोला, तो अब हम रुके क्यों हैं? रोहन ने पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं। उन आंखों से चांदी की रोशनी निकली और हवा में तैरने लगी। रोहन ने हाथ उठाया। घाटी, हमें रास्ता दिखा दे। अचानक पहाड़ियों से एक कंपन गूंजा। धम। धरती हिली, धुंध फट गई और एक काला पथरीला रास्ता उभरा। रास्ता बहुत ही पुराना, मानो किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। ट्रक आगे बढ़ा। रास्ता इतना संकरा था कि जरा सी गलती ट्रक को सीधे खाई में फेंक सकती थी। खाई इतनी गहरी कि रघु नीचे देख ही नहीं पाया। नीचे काले बादल तैर रहे थे, जैसे खाई में आकाश बंद हो। अचानक टायर किसी चीज पर चढ़ा। धड़ाक। रघु चौंका। क्या था ये? रोहन ने खिड़की से बाहर झांका, फिर बोला, यह किसी का हाथ था। रघु के शरीर में बिजली दौड़ गई। हाथ? किसका? रोहन बोला, जो आगे बढ़ने में सफल नहीं हुए, उनके अवशेष अभी भी राह पर हैं। ट्रक अब एक मोड़ पर पहुंचा। मोड़ के पास एक बड़ा काला खंभा था, जिस पर पुराने खून के दाग थे। उस खंभे पर एक चेतावनी उभरी, यहां से आगे हर याद जिंदा होकर हमला करती है। रघु के हाथ ठंडे पड़ गए। अचानक ट्रक के रेडियो की स्टैटिक आवाज गूंजी। फिर किसी और आवाज ने कब्जा कर लिया। रघु, क्यों नहीं रोका तुमने? हम चिल्ला रहे थे। यह आवाज उसी ड्राइवर की थी जो उस रात बस में था। रघु चीख उठा, बस करो, कृपा करके बस करो। पर आवाज थमी नहीं, बल्कि और करीब आ गई। हम आज भी गिर रहे हैं रघु, हर रात, हर मिनट, हर मौत। ट्रक दाईं ओर खिसकने लगा, मानो कोई धक्का दे रहा हो। रघु ने जोर से स्टीयरिंग पकड़ा। रोहन, कोई धक्का दे रहा है ट्रक को। रोहन ने आंखें बंद कीं। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी और धुंध में से एक बहुत बड़ी छाया उभरी। एक आदमी, अधजला, आधी पसलियां दिख रही थीं, चेहरा काला और हाथ बहुत लंबे। वह ट्रक को धक्का देता रहा और वह चीख रहा था, हमें छोड़कर क्यों चला गया? रघु कांप उठा। मैं डर गया था, मैं कायर था, मैंने गलती की। पर छाया नहीं रुकी। ट्रक चट्टान की तरफ खिसक रहा था। टायर आधे बाहर निकल चुके थे। रोहन ने गुस्से से चिल्लाया, रुको, यह अब उसका रास्ता है। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकली। वह रोशनी सीधा उस छाया पर पड़ी। छाया चिल्लाई, आग, फिर धुआं बनकर गायब हो गई। कुछ क्षण बाद घाटी में शांति लौट आई, सिर्फ हवा की धीमी आवाज। ट्रक वापस सड़क पर आ गया। रघु पसीने से तर, चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए। रोहन ने उसका कंधा पकड़ा। अभी सिर्फ पहली परीक्षा थी, आगे और भी आएंगी। रघु ने डरते हुए पूछा, कितनी? रोहन ने जवाब दिया, हर पाप के बराबर। घाटी में गूंज उठी, थक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज दूर से ट्रक की ओर दौड़ रही हो। रघु ने खिड़की से बाहर देखा और उसके देखने से पहले ही घाटी के मुंह से एक काली दानवी आकृति उभरी। 4 हाथ, लंबी गर्दन, मुंह से धुआं, आंखें कोयले जैसी लाल। वह रघु की ओर देखकर बोली, अब मेरी बारी है। घाटी के अंधेरे में
वह चीज धीरे धीरे उभर रही थी। पहले 2 लाल अंगार जैसी आंखें, फिर लंबी गर्दन, फिर उसके 4 हाथ जो किसी इंसान के हाथों से 3 गुना लंबे थे। उसके कदम पत्थरों पर नहीं पोडी डीड डहते थे, बल्कि तैरते हुए सरकते थे। हर सरकने से घाटी की हवा टूट रही थी। उसके शरीर पर काली राख जमी थी, जैसे उसे आग में जलाकर फिर इस घाटी में फेंका गया हो। उसके आने से घाटी की दीवारें कांपने लगीं। ट्रक के अंदर हवा भारी हो गई। रघु ने डर से रोहन को पकड़ा। ये क्या है? रोहन ने गहरी शांत आवाज में कहा। ये मृत घाटी का पहला रक्षक है। इसे चारण अधिष्ठाता कहते हैं। रघु समझ नहीं पाया। चारण अधिष्ठाता? रोहन ने धीमे कहा। वह आत्माएं खाता है जिन्होंने पाप करके मुक्ति का रास्ता चुना, और वह शरीर खाता है जो अपने पापों को झूठ से ढकते हैं। रघु का दिल धक धक कहा करने लगा। राक्षस ने सिर घुमाया, उन लंबी फटी हुई आंखों से रघु को घूरा, फिर उसने एक चीख निकाली। तू आया है, मरणहार, दगाबाज, भागने वाला। ट्रक जैसे हल्का हो गया, मानो घाटी की हवा पूरा ट्रक उठा रही हो। रघु ने स्टीयरिंग पकड़ रखा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। राक्षस ने अपना पहला हाथ ट्रक की ओर बढ़ाया। हाथ नहीं, मानो आग से बनी कोई टूटी हुई भुजा। जैसे ही उसका हाथ ट्रक को छूने वाला था, रोहन ने जोर से चिल्लाया, रुको, यह हमारा मार्ग है। रोहन की चीख ने घाटी में झंझावात ला दिया। हवा घूमने लगी, धुआं काला पड़ गया, पत्थर थरथराने लगे। राक्षस एक पल के लिए रुक गया। उसने रोहन को देखा, फिर उसकी आवाज में कराह आई। तुम अभी भी भटकी आत्माएं, तुम्हारा समय नहीं आया। रघु कांप रहा था। क्या यह हमें नहीं जाने देगा? रोहन ने उत्तर दिया, यह तुम्हारी परीक्षा लेगा। तुम जितना सच बोलोगे, यह उतना कमजोर होगा। रघु ने डरते हुए पूछा, पर मैं क्या बोलूं, क्या कहूं? रोहन ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम्हें उस रात का सबसे बड़ा सच बोलना होगा, जिसे तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। रघु के होंठ फटने लगे। उसने निगलते हुए कहा, सबसे बड़ा सच? राक्षस दहाड़ा, बोल, वरना सब निगल जाऊं। ट्रक ऊपर हवा में उठने लगा। पहिए जमीन से कई इंच ऊपर। तेल की टंकी कांप रही थी। बॉडी की हड्डियां टकराने लगीं। रघु ने दांत भींचे। पसीना उसकी आंखों से बह रहा था। फिर उसने धीरे धीरे कहा, उस रात मैंने किसी और को भी देखा था। रोहन ने चौंक कर कहा, किसे? रघु की आवाज टूट गई। बस हादसा होने से पहले एक आदमी मेरे ट्रक के सामने आया था। उसी ने मुझे रुकने नहीं दिया। उसी ने कहा, रघु, आज पीछे मत देख, तेरे पास समय नहीं। रोहन के चेहरे पर सदमा। हवा एकदम ठंडी हो गई। राक्षस ने चिल्लाकर कहा, जारी रख। रघु जोर से चीखा। वो आदमी ड्राइवर नहीं था, कोई बेस वाला नहीं था, वो इंसान नहीं था। घाटी में गूंज, गूं गूं गूं। रोहन ने पूछा, कैसा था वो? रघु ने आंखें बंद कीं। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, और वह बस की दिशा में नहीं, मेरी दिशा में देख रहा था। अब रोहन की आवाज भी कांपने लगी। चाचा, तुम्हें शुरू से ही बुलाया जा रहा था। रघु चिल्लाया। हां, और उसी आदमी की वजह से मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैं डर गया। मैंने सोचा कहीं वह भूत न हो। मैं वापस मुड़ गया और बस खाई में गिर गई। अचानक चारण अधिष्ठाता एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गया। उसके चारों हाथ हवा में तड़पने लगे।
उसके शरीर से काले धुएं की परतें उड़ने लगीं। रोहन ने कहा, चाचा, तुमने सच बोल दिया। राक्षस दहाड़ते हुए बोला, तूने जो छुपाया था वही मेरी शक्ति थी। अब उसका शरीर पिघलने लगा, हड्डियां फटने लगीं, चेहरा राख में बदलने लगा, घाटी में चीखें भर गईं। अंतिम बार रघु की ओर देखा। तुम्हारी अगली परीक्षा और कठिन होगी। फिर वह फटकर काले धुएं में बदल गया। घाटी में सन्नाटा। ट्रक धीरे धीरे वापस सड़क पर उतर गया। रघु ने कांपती आवाज में कहा, क्या क्या यह खत्म हो गया? रोहन ने सिर झुकाया। नहीं चाचा, यह तो सिर्फ पहला पहरेदार था। अब अगला आएगा जो तुम्हारे डर को खाएगा। रघु की सांस अटक गई। मेरे डर को? रोहन बोला, हां, वह राक्षस तुम्हारे मन में बैठे सबसे बड़े डर का रूप लेगा। तभी घाटी की गहराई से एक और आवाज उभरी, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार यह आवाज किसी राक्षस की नहीं, किसी चालक की थी, किसी ट्रक ड्राइवर की आवाज। भारी जूते सड़क पर चलते हुए, कदम और करीब और करीब और करीब, और अंधेरे में से एक सिलहूट उभरने लगा, बिल्कुल रघु जैसा। एक ट्रक ड्राइवर, पर चेहरा नहीं, सिर्फ काला धुआं। द्वार नहीं था जिसमें आत्माएं गई थीं। यह एक नया द्वार था। कुछ दूर सड़क के अंत में उस पर लिखा था, जो स्वीकार करता है वही जीता है। रघु ने धीमे से कहा, क्या यह मेरा रास्ता है? घाटी की हवा ने हल्के से सिर हिलाया। हल्के से सिर हिलाया। मृत घाटी अब पहले जैसी नहीं थी। न कोई धुआं, न चीखें, न परछाइयां, बस एक गहरा शांत सन्नाटा जो किसी मंदिर की सुबह जैसा पवित्र लग रहा था। माएं रोशनी में समा चुकी थीं। रोहन भी प्रकाश में विलीन हो गया था। बाकी हर आवाज मानो किसी पुराने पहाड़ के पेट में बंद हो चुकी थी। और अब रघु अकेला था। पर पहली बार वह अकेलेपन से नहीं डर रहा था। उसने गर्दन उठाकर आगे की ओर देखा। घाटी के अंत में एक नया दरवाजा था, सफेद रोशनी में डूबा हुआ, शांत, और किसी परिचित मां की गोद जैसा गर्म। उस पर लिखे शब्द मानो खुद उसकी आत्मा के लिए लिखे गए। जो सत्य स्वीकारता है वह नर्क में भी अकेला नहीं होता। रघु धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। पहले कदम के साथ घाटी ने एक धीमी घंटी बजाई, टननन, जैसे कोई स्वर्ग का द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। रघु उस द्वार की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसके भीतर वर्षों का बोझ हल्का होता गया। उसकी कायरता, उसके डर, उसकी गलतियां, उसकी रातों की चीखें, सब एक एक कदम में धरती में समा रही थीं। कुछ ही दूरी पर रोशन द्वार का आकार बदलने लगा। अब उसमें एक आकृति दिखाई दी, एक महिला, चेहरा शांत, आंखें स्नेह से भरी। रघु रुक गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मां? हां, द्वार में वही थी, सरल साड़ी, हल्की मुस्कान, और वही हाथ जो जीवन भर उसे थामते रहे। रघु के घुटने जवाब दे गए। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गया। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने किसी को नहीं बचा पाया, न अपने दोस्तों को, न बच्चों को, न आपको। रघु के शब्द घाटी की दीवारों में गूंजते रहे। पर द्वार में खड़ी मां मुस्कुराती रहीं। फिर उन्होंने हाथ फैलाया, जैसे कह रही हूं, आओ, इस बार भागना मत। रघु कांपते हुए खड़ा हुआ। उसके कदम भारी, पर दिल हल्का।
वह कुछ और आगे बढ़ा। जैसे ही वह द्वार के करीब पहुंचा, अचानक घाटी के बीचों बीच एक दूसरी आवाज गूंजी, गहरी, शक्तिशाली और धरती को हिला देने वाली। रघु। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के पास एक दूसरी आकृति खड़ी थी। कोई आत्मा नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक इंसान जैसा साया। लेकिन वह साया डरावना नहीं, बल्कि सीधा, मजबूत, शांत। उसने कहा, यात्रा खत्म नहीं हुई रघु, यह सिर्फ परीक्षा थी। असली मुक्ति, असली जीवन आगे इंतजार कर रहा है। रघु अवाक। तू कौन? साया धीरे धीरे रोशनी में आया और रघु चौंक उठा। साया कोई और नहीं, खुद रघु ही था, लेकिन जैसा वह हो सकता था, निर्भीक, साहसी, सत्य वाला। साया बोला, अगर तुम इस द्वार से अंदर जाते हो, तुम्हें शांति मिलेगी, सदा की। रघु की आंखें नम हो गईं। साया आगे बोला, लेकिन अगर तुम वापस मुड़ते हो तो तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें उन सभी परिवारों से माफी मांगनी होगी जिनके लोग उस हादसे में गए। रघु कांप गया। साया ने कहा, एक रास्ता तुम्हें मुक्ति देगा, दूसरा तुम्हें मोक्ष देगा। रघु ने आश्चर्य से पूछा, मुक्ति और मोक्ष में फर्क क्या है? साया मुस्कुराया, मुक्ति तुम्हें शांति देती है, मोक्ष दूसरों को शांति देता है तुम्हारी वजह से। रघु की आत्मा दो हिस्सों में बांट गई। एक ओर उसकी मां का द्वार, शांति, आराम और हर पीड़ा का अंत। दूसरी ओर जीवन, जहां उसे अपने अपराधों का सामना करना होगा। सबकी आंखों में देखते हुए रोहन की फुसफुसाहट घाटी में गूंजी, चाचा, जो रास्ता मुश्किल लगे वही सही होता है। रघु ने आंखें बंद कीं, सांस ली और फिर द्वार की ओर नहीं, ट्रक की ओर मुड़ा। उसने धीमे से कहा, मां, मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे पहले उनका घर बनना है, जिन्होंने मेरी वजह से अपना घर खोया। द्वार में खड़ी मां मुस्कुराईं और धीरे धीरे मिट्टी की तरह प्रकाश में गुम हो गईं। द्वार बंद हो गया, घाटी की रोशनी बुझ गई, अंधेरा लौट आया, पर अब वह डरावना नहीं था। साया दूर से बोला, तुमने सबसे कठिन रास्ता चुना है रघु। फिर वह भी धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रघु अकेला, पर पहली बार खुद को सही महसूस करते हुए। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। घाटी की सड़क अब समतल हो चुकी थी। कोहरा हट गया। आसमान में हल्की भोर की लकीर थी। रघु ट्रक में बैठा और पहली बार उसने धीरे से मुस्कुराया, धन्यवाद सबको। ट्रक आगे बढ़ा और कुछ ही देर में घाटी के बाहर निकल आया। पहली किरण ट्रक के बोनट पर पड़ी और रघु, जो 4 घंटे मौत की घाटी से गुजरा था, अब एक नया इंसान बन चुका था। उसने ट्रक की ओर देखा। हड्डियों की जगह पीछे अब खाली चमकदार रोशनी थी। उन आत्माओं का धन्यवाद।